नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं हरिंदर सिंह और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 3D की कमांड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी 3D की कमांड है, एक्सट्रूड के बाद आती है हमारी रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड का कहाँ यूज़ करते हैं? जब मुझे कोई सर्कुलर बॉडी रोटेट करनी है 360 डिग्री या फिर उससे कहीं पे भी एंगल पे, तब मैं यूज़ करूँगा रिवॉल्व कमांड। तो रिवॉल्व कमांड किस तरीके से यूज़ करनी है? सपोज यहाँ पर मैं कोई एक एंटिटी बना लेता हूँ लाइन कमांड के साथ। लाइन कमांड मैंने शुरू की और यहाँ पर कुछ भी एक लाइन कमांड के साथ बना लेता हूँ, एक एंटिटीज बना लेता हूँ। इस तरीके की अब इस ज्योमेट्री को मैंने रिवॉल्व करना है इस एक्सिस के अबाउट, तब मैं कमांड यूज करूंगा रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड की शॉर्टकट की है REV एंटर। REV एंटर करूंगा तो नीचे मुझे पूछेगा मोड। तो मोड देने से पहले मैं ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी। उसके बाद मोड पे जाना है। मोड पे क्लिक करने के बाद मुझे सॉलिड में चाहिए या सरफेस में चाहिए। अगर सॉलिड में करूंगा तो वो मेरे को सॉलिड देगी, अगर सरफेस में करूंगा तो सिर्फ मेरी लाइन को ही रिवॉल्व करवाएगी। तो सपोज यहाँ पर मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर बॉडी को रिवॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में अगर सेलेक्ट करूंगा तो एक्स डायरेक्शन को वो सेंटर मानेगी। ये देखिए, ये रहा मेरा एक्स डायरेक्शन, और उस बॉडी को रिवॉल्व करवाना शुरू कर देगा। ये है मेरी रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड के अंदर क्या है कि वो मुझे एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले मेरी सब कमांड्स में से आएगी स्टार्ट एंगल। अभी देखिए यहां से ये बॉडी को स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं स्टार्ट एंगल इसका अगर मैं चेंज करता हूं, सपोज अभी ये इसका स्टार्ट एंगल 0 डिग्री है, मैं इसको 90 डिग्री करता हूं, तो ये बॉडी मेरी पहले यहाँ से जो शुरू हो रही थी, अब वो 90 डिग्री से यहाँ से शुरू हो रही है। ध्यान से देखना था, जो मेरी यहाँ से शुरू हो रही थी अब बॉडी वो मेरी 90 डिग्री से शुरू हो रही है। उसके बाद मैं एक्सप्रेशन दे दूंगा। एक्सप्रेशन के अंदर मुझे कितना रिवॉल्व करवाना है। सपोज करो मैं 270 रिवॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो 270 करके उसको एंटर करूंगा। ये तो था मेरा 0 डिग्री, स्टार्टिंग एंगल दिया मैंने 90 डिग्री, तो 0 से 90 से शुरू किया। उसके बाद उसने 270 तक उस बॉडी को रिवॉल्व करवा दिया। तो ये तो थी मेरी रिवॉल्व की कमांड अबाउट एक्स एक्सिस के अंदर। अब सेम कमांड को मैंने वाई एक्सिस के अंदर रिवॉल्व करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? REV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की जो मैंने रिवॉल्व करवानी है, एंटर। उसके बाद वाई डायरेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, तो ये वाई डायरेक्शन को अपना एक्सिस, सेंटर एक्सिस मानते हुए बॉडी को रिवॉल्व करवाएगा। तो इसके अंदर एक चीज और थी कि रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन किस तरीके से है ये देखिए ध्यान से। ये बॉडी अभी मेरी कौन सी डायरेक्शन से मूव कर रही है? मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी बॉडी मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर रिवर्स डायरेक्शन करूंगा तो ये क्या करेगी? अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए अब ये मेरी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूं तो अब ये मेरी कौन सी करेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई नीड, कि मुझे क्लॉकवाइज में चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए। तो जितने डिग्री ऑफ एंगल पे मुझे रोटेट करवाना है या रिवॉल्व करवाना है, तो 360 करना है, तो 360 करके एंटर करो, तो ये वाई डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी। ये देखिए, ये मेरी अब वाई डायरेक्शन के अंदर कर रही है। वाई डायरेक्शन को एक्सिस मानते हुए सेंटर एक्सिस, और उसको रिवॉल्व कर रही है। अब नेक्स्ट जो कमांड है इसकी सब कमांड
कि जेड डायरेक्शन में मैंने इसको रिवॉल्व करवाना है। REV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सारा सिलेक्ट करेंगे, एंटर, उसके बाद जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में जब मैं रिवॉल्व करवाऊंगा तो उसको जो सेंटर एक्सिस है वो जेड को मानेगी और बॉडी को उसके अबाउट रिवॉल्व करवाएगी। ये देखिए, तो जितने एंगल पे मुझे रिवॉल्व करवाना है 360, तो उतने पे मैं एंटर करूंगा इसकी वैल्यू और ये बॉडी को रिवॉल्व करवा देगा। ये देखिए जेड। लास्ट जो इसकी सब कमांड बची है वो है ऑब्जेक्ट। एक्स वाई जेड में रिवॉल्व हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई भी 3D कर्व या 3D एज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इसके अबाउट उसको रिवॉल्व करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक ड्रा कर लेता हूँ 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन, 3D पॉलीलाइन को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ 3D पॉलीलाइन। ये मेरी पॉली लाइन ही है लेकिन ये एक्चुअल में 3D का वर्क करती है। तो इसको अगर मैंने इस बॉडी को इस लाइन के अबाउट मैंने रिवॉल्व करवाना है, तब मैं क्या करूंगा, REV एंटर, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, मोड सेलेक्ट करूंगा, मुझे सॉलिड चाहिए या सरफेस चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे इस 3D पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो उसको सेंटर मानते हुए उसके अबाउट उसको रिवॉल्व करवा दे। अभी ये सेंटर इस लाइन को मानते हुए उस बॉडी को रिवॉल्व करवा रही है। अब जितना मैंने रिवॉल्व करना है उतना रिवॉल्व करके यहाँ पे इसको एंटर। तो ये तो थी मेरी रिवॉल्व कमांड। अब इसी के अंदर एक चीज और थी, वो थी सरफेस। मोड के अंदर सरफेस। तो सरफेस में क्या चीज है, अभी तो जितने भी मेरी बॉडी रिवॉल्व करवाई थी वो थी सॉलिड के अंदर। मैं मोड, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मोड के ऊपर क्लिक करता हूं, दोबारा देखिए REV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मोड। मोड के अंदर क्या है कि मैं सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूं, तो सरफेस के अंदर वो क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं जिसके अबाउट इसको ये रिवॉल्व करवाएगी। शिफ्ट दबा के मिडल माउस स्क्रॉल बटन करता हूं तो इसको मैं हाफ बना लेता हूं। तो अभी जो अंदर से ये क्या है कि मेरी सरफेस को ही रिवॉल्व करेगी, अंदर से खाली है, सिर्फ बाहर की बॉडी को ही ये रिवॉल्व करेगी। तो सरफेस के अंदर सिर्फ जो मेरी लाइंस को है उसी को ही रिवॉल्व करवा रहा है और सॉलिड के अंदर ये मेरा पार्ट सारा अंदर से भी सॉलिड नजर आएगा। तो ये तो थी मेरी 3D की रिवॉल्व कमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।